कहानी की शुरुआत में हमें मोटरसाइकिल सवार आदमी दिखाए जाते हैं। इन मोटरसाइकिल वालों में से एक इनका बॉस था, जिसका नाम वारलॉर्ड था। वो अपने साथियों के साथ एक फैक्ट्री पे हल्ला बोलने वाला था, क्योंकि इसे कुछ समय पहले ही पता चला था कि उस फैक्ट्री में एक रोबोट है। अब ये उस फैक्ट्री पर कब्जा करके उस रोबोट को प्राप्त करना चाहता था। इसी वजह से वारलॉर्ड अपने सैनिक साथियों के साथ मिलकर उस तरफ बढ़ रहा था। कुछ समय बाद वारलॉर्ड अपने साथियों के साथ उस फैक्ट्री में आ जाता है। अब इन्होंने उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया था। अब वारलॉर्ड उस फैक्ट्री के लैब में जाता है, जहां पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही रोबोट थी, जिसकी एक आंख और तरह और दूसरी आंख और तरह थी, जिसका नाम हमें ऐश बताया जाता है। फैक्ट्री पर कब्जा करने के साथ ही उसने इस रोबोट पर भी कब्जा कर लिया था। इस रोबोट की एक और खास बात थी कि इस रोबोट को रिमोट के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंस नाम का एक लड़का रहता था। प्रिंस की मां कई दिनों से बीमार थी। प्रिंस ने बहुत सारे उपचार किए ताकि उसकी मां ठीक हो जाए, पर उसकी मां की हालत बिल्कुल भी सुधर नहीं रही थी। तभी उसे एक तस्वीर द्वारा पता चलता है कि एक जगह पर ऐसी दवाई है, अगर वो दवाई अपनी मां को दे तो उस दवाई से उसकी मां ठीक हो सकती है। पर इसके लिए उसे बहुत दूर जाना होगा, क्योंकि वो दवाई एक बीच पर पाई जाती थी। अब प्रिंस फैसला करता है कि वो अपनी मां को बचाने के लिए उस बीच तक जाएगा और वहां से वो दवाई लेकर आएगा। पर उसकी मां प्रिंस को वहां नहीं भेजना चाहती थी। वो डर रही थी कि रास्ते में जाते समय कहीं प्रिंस को कुछ हो ना जाए। पर प्रिंस अपनी जिद पे अड़ जाता है। वो अपनी मां को अलविदा बोलकर अपने दो साथियों को लेकर उस गांव से निकल पड़ता है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर पहुंचता है। इस जगह को बिग डैडी नाम का आदमी चलाया करता था। अब वो तीनों यहाँ पर रुकते हैं और इसी दौरान वो एक आदमी से पूछते हैं कि हमें उस बीच तक जाना है जहाँ पर दवाई है। पर वो आदमी इन तीनों को लूटने की कोशिश करने लगता है। जल्द ही ये तीनों समझ जाते हैं कि वो हमें लूटना चाहता है। इसी दौरान प्रिंस का दोस्त अपनी गन निकाल लेता है और उसके माथे पे तान देता है। गन देखकर वो आदमी हंसने लगा था। दरअसल ये जो टाइम था वार के बाद का टाइम था। जब वार हुई तो उस दौरान जितने भी हथियार थे सभी हथियार नष्ट कर दिए गए। उसको लग रहा था जब सारे हथियार नष्ट हो चुके हैं तो ये हथियार इसके पास कैसे हो सकता है, जरूर इसने ये हथियार नकली बनाया होगा। इसी वजह से वो उस गन को देखकर हंसने लगता है। उनके नाम मानने पर प्रिंस का दोस्त गोली चला देता है, जिसके बाद सभी लोग डर जाते हैं। तभी बिग टैडी भी वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें क्या चाहिए वो चीज मैं तुम्हें दिलाऊंगा। इतनी बात कहकर वो प्रिंस को अंदर ले जाता है। वो उसे एक लड़की पेश करता है। तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो ही रोबोट जिसका नाम ऐश है वो थी। इधर प्रिंस उस लड़के के साथ अल्टीमेट होने लगता है। दूसरी ओर बिग टैडी प्रिंस के दोस्तों के साथ पूछताछ करता है। वो जानना चाहता था कि वो गन कहाँ से लेकर आए, और उसे इस दौरान ये पता चलता है कि ये गन कहीं और से नहीं, जहाँ पर ये रह रहे हैं यानी कि वो गाँव, उस गाँव से लेकर आए होंगे। हो ना हो उस गांव में और भी सारे हथियार पड़े होंगे। अब बिग टैडी उन हथियारों को प्राप्त करना चाहता था और पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेना चाहता था। इसी वजह से वो इन दोनों दोस्तों के साथ पूछताछ कर रहा था। उनके नाम बताने पर आखिरकार बिग टैडी उन दोनों को मार देता है। जब प्रिंस को ये बात पता चलती है अब वो वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान उसे भी पकड़ लिया जाता है। प्रिंस को पकड़ने के बाद उसे खूब मारा जाता है और उससे उसके गांव के बारे में पूछा जाता है। पहले तो प्रिंस कुछ नहीं बताता, फिर बाद में वो मान जाता है कि वो उन सबको अपने गांव लेकर जाएगा। अब पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही उसे बांधकर एक गाड़ी में बिठा दिया जाता है। वो इन सब आदमियों को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा था, क्योंकि बिग डैडी को पता था कि उसके गांव में और भी हथियार होंगे। इसी वजह से वो प्रिंस को अपने गांव ले जाने के लिए कह रहा था। हमें इसके बाद ये भी दिखाया जाता है कि इन सब के साथ ऐश भी जा रही थी, यानी कि वो रोबोट रोबोट अपनी बाइक से जा रही थी। प्रिंस को गाड़ी में बिठाया हुआ था। कुछ रास्ते जाने के बाद ऐश के दिमाग में कुछ अजीब होता है। वो उन लोगों को मारकर प्रिंस को आजाद कराने की कोशिश करने लगती है। दरअसल पिछले रात ही ऐश प्रिंस के साथ अल्टीमेट हुई थी। इसी के कारण उसके प्रति थोड़ा सा प्रेम जाग गया था। इसी वजह से वो उसे आजाद कराने लगती है। अब वो उस गाड़ी के अंदर चढ़ जाती है। अब उसने ड्राइव करना भी शुरू कर दिया था। कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बैटरी लो होने वाली है। इसी वजह से वो प्रिंस को आजाद कराकर पैदल ही वहां से भागने लगते हैं। अब प्रिंस भी और ऐश भी दोनों एक साथ थे। वो किसी तरह बिग डैडी के आदमियों से बचना चाहते थे। वो छुपते छुपाते और आगे निकल जाते हैं। इन्हें जल्द ही तलाश थी कि कहीं इन्हें बढ़िया जगह मिल जाए जहाँ पर ये दोनों छुप जाएं। दूसरी ओर ऐश की बैटरी और भी ज्यादा लो होती जा रही थी। भागते भागते ये आखिरकार एक चर्च में आ जाते हैं। चर्च में आकर प्रिंस अपने माता के लिए प्रेयर करता है कि उसकी माता किसी तरह बच जाए। चर्च पे आकर अब ऐश भी पूरी तरह लो हो गई थी और वो वहाँ पर ही लेट जाती है। अब प्रिंस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। प्रिंस अब पूरी रात वहाँ पर ही गुजारता है। अगली सुबह होते ही वो लकड़ी से एक स्ट्रेचर बनाता है और उस पे ऐश को लेटा देता है। अब उसने ऐश को खींचना शुरू कर दिया था। वो ऐश को साथ लेकर उस बीच पर जा रहा था जहाँ पर उसकी माँ के लिए दवाई मिल सकती थी। बहुत समय तक ट्रैवल करने के बाद, यानी कि पैदल चलने के बाद, उसे वो बीच मिलता है। उस बीच पे आने के बाद जब वो आसपास देखता है तो उसे मालूम नहीं हो रहा था कि वो दवाई कहाँ पर हो गई, क्योंकि चारों तरफ पूरी तरह रेत ही रेत पड़ा था।
वो इतना कुछ देख रहा था कि तभी कुछ आदमी आते हैं और प्रिंस को पकड़ लिया जाता है। अब वो प्रिंस को और साथ में ऐश को लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। ये अड्डा किसी और का नहीं बल्कि ड्रग लॉर्ड नाम की लड़की का एक अड्डा था। वो इस जगह पर रहकर ड्रग्स तैयार किया करती थी। दरअसल उसने ये काम कई साल पहले शुरू किया था। वो उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया करती, ड्रग्स बनाया करती, ड्रग बनाकर वो आगे सप्लाई किया करती थी। अब प्रिंस को वहां पर लाया गया था। प्रिंस वहां पर आकर ड्रग लॉर्ड से बेनती करता है कि उसकी माँ के लिए दवाई चाहिए और इसी दौरान वो फोटो भी ड्रग लॉर्ड को दिखाता है और कहता है कि ये वो दवाई है, इस दवाई से मेरी माता बच जाएगी। ड्रग लॉर्ड उसे कहती है कि ये दवाई मैं तुम्हें दे दूंगी, पर मैंने हाल ही में एक ड्रग बनाया है, उस ड्रग का इस्तेमाल मैं तुम पे करना चाहती हूँ। अगर तुम बच जाओगे तो उसके बाद वो अपनी माता के लिए ये दवाई लेकर जा सकते हो। प्रिंस को किसी हाल में वो दवाई चाहिए थी, इसी वजह से वो ड्रग लॉर्ड की बात मान जाता है। प्रिंस के हाँ करने के बाद ड्रग लॉर्ड उसे अपनी लैब के अंदर ले जाती है। वहाँ पर वो नशीले पदार्थ बनाया करती थी। हाल ही में उसने जो ड्रग बनाया था वो ड्रग प्रिंस के अंदर उतार देती है। जब प्रिंस को वो ड्रग दिया गया उसी की वजह से उसकी दिमागी संतुलन खराब होने लगती है, जाने कि उस ड्रग ने अब प्रिंस पे असर दिखाना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर ऐश का अब इलाज शुरू हो गया था। उसे इलाज के लिए ड्रग लॉर्ड की एक मैकेनिकल के पास लाया गया जिसका नाम ली था। ली ऐश को ठीक करना शुरू कर देती है। जब वो ऐश को देखती है तो उसकी खूबसूरती पर वो मोहित हो जाती है। वो उसके सभी पार्ट रिपेयर करके उसे चार्ज भी कर देती है। चार्ज होने के बाद ऐश पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब उसने ली का धन्यवाद किया। दरअसल कई दिनों तक इंसानों के साथ रहने के कारण ऐश में अब इंसानियत हरकतें आ चुकी थी। इसी वजह से आज उसने ली को थैंक्स कहा था। ली अब उसे ठीक करके ड्रग लॉर्ड के पास लेकर आती है। ड्रग लॉर्ड उसे देखती है और कहती है कि मुझे पता चला कि तुम एक रोबोट हो। अब उसे ये भी कहती है कि तुम हमारे साथ रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें भी हमारे लिए काम करना होगा। ऐश अब कुछ नहीं बोलती, वो ड्रग लॉर्ड की बातें सुनती रहती है। फिर हमें एक बार फिर से प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो ड्रग डाला गया था। ड्रग काफी ज्यादा हैवी था। हैवी ड्रग लेने के बाद भी अभी प्रिंस बच जाता है। जब ड्रग लॉर्ड देखती है कि प्रिंस को कुछ नहीं हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब प्रिंस ड्रग लॉर्ड से सिर्फ अपनी माता के लिए दवाई मांगता है। वो कहता है कि तुम मुझे दवाई दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ड्रग लॉर्ड एक बार फिर से शर्त रखती है। वो कहती है कि तुम अब मेरे एक आदमी से लड़ाई करोगे, अगर उसके साथ लड़ाई में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें दवाई दे दूंगी, उसके बाद यहाँ से चले जाना। अब प्रिंस के पास कोई रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाता है। एक बड़े सारे रिंग में हमें प्रिंस और उस बड़े सारे आदमी को दिखाया जाता है। वो उस आदमी के साथ लड़ाई कर रहा था। वो आदमी प्रिंस से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसी वजह से वो प्रिंस को लगातार हराता जा रहा था। अब प्रिंस के पास कोई चारा नहीं देखते हुए ड्रग लॉर्ड आखिरकार प्रिंस की ओर एक तलवार फेंकती है। प्रिंस वो तलवार को उठाता है और उस बड़े सारे आदमी को मार डालता है, जाने कि अब प्रिंस जीत चुका था। प्रिंस को जीता हुआ देखकर ड्रग लॉर्ड खुश होती है और इसी खुशी के दौरान उसे वो दवाई दे देती है। प्रिंस अब ड्रग लॉर्ड से आज्ञा मांगता है और कहता है कि मुझे और मेरे साथ ऐश को भी यहाँ से जाने दिया जाए। ड्रग लॉर्ड उसे अकेले को वहाँ से भेज देती है और कहती है कि ऐश अब से हमारे साथ ही रहेगी। प्रिंस अपनी माता को बचाना चाहता था, इसी वजह से वो अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। प्रिंस जब वहाँ से निकल जाता है तो इधर ऐश को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो थी जो उसे बिग डैडी से बचाकर यहाँ तक लेकर आई थी। प्रिंस के जाने के बाद अब वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ड्रग लॉर्ड के आदमी उसे बांध लेते हैं। बांधने के बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब ऐश को लग रहा था कि उसकी जिंदगी यहाँ पर ऐसे ही कटेगी। कुछ समय बीतने के बाद हमें ली को दिखाया जाता है, वही लड़की जिसने कभी ऐश को ठीक किया था। अब वो वहाँ पर आ जाती है और ऐश को आजाद कराने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसने ऐश को आजाद भी करा लिया। ऐश उसकी ये हरकत देखकर बहुत ज्यादा उससे प्रभावित होती है। इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं। अब वो रात को अल्टीमेट भी होते हैं। जब सुबह होती है तो सुबह होते ही ड्रग लॉर्ड उस रूम में आती है। अंदर आकर जब वो ली को देखती है कि वो ऐश के साथ ऐसे पड़ी थी तो वो उस पर गुस्सा होती है और उसे साथ में ही ये कहती है कि तुम इसकी मेमोरी पूरी तरह चेंज कर दो। जो आज तक इसने पहले बिताया वो इसे याद न रहे। आज के बाद ये हमारी सिर्फ गुलामी करे। ली ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उसे ये मालूम था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ड्रग लॉर्ड उसे मरवा सकती है। दूसरी तरफ हमें फिर से एक बार प्रिंस को दिखाया जाता है। वो अभी तक अपने गाँव नहीं गया था। वो ऐश को यहाँ से आजाद कराना चाहता था, इसी वजह से वो इस बीच पे दोबारा वापस आ जाता है। इसी समय वॉर लॉर्ड भी यहाँ पर आ गया था। उसे मालूम हो चुका था कि ऐश को इसी जगह पर रखा गया है। अब वो अंदर आता है। अंदर आने के बाद उसने ड्रग लॉर्ड के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। उसके आदमी भी ड्रग लॉर्ड के आदमियों पर हमला बोल देते हैं। देखते ही देखते ड्रग लॉर्ड के आदमी खत्म होते जा रहे थे। अब ड्रग लॉर्ड को लग रहा था कि मुझे वॉर लॉर्ड से लड़ाई करनी होगी। इसी बीच वो 2 इंजेक्शन अपनी गर्दन में लगाती है ताकि उसे और ज्यादा ताकत मिल सके। जैसे कि प्रिंस को वो इंजेक्शन लगाने के बाद ताकत मिली थी और वो उस बड़े सारे आदमी के साथ फाइट कर पाया था। वो इंजेक्शन काफी हैवी थे, इसी वजह से वो लगातार वार लॉर्ड को मारती रहती है। वार लॉर्ड जब देखता है कि वो ड्रग लॉर्ड को हरा नहीं सकता तो इसी दौरान वो अपनी गन निकाल लेता है। वो गन वही गन थी जो प्रिंस के दोस्त की थी। अब वो उसमें से एक गोली चलाता है। ये गोली सीधे जाकर ड्रग लॉर्ड को लगती है, तभी ड्रग लॉर्ड वहाँ पर मर जाती है।
इधर प्रिंस भागता हुआ उस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर ऐश थी। अब वो ऐश को आजाद कराने लगा था। उसी समय वारलॉर्ड भी वहाँ पर आ गया था। उसके पास वही रिमोट था जिस रिमोट से ऐश को कंट्रोल कर सकता था। अब उसने अपने उस रिमोट से ऐश को कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करते ही वो वारलॉर्ड की बात मानना शुरू कर देती है। वो फिर उसके साथ भी चल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वारलॉर्ड ऐश को ऑर्डर देता है कि तुम प्रिंस को मार दो और उसके साथ ही उस लड़की यानी कि ली को मार दो। अब ऐश दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ली उसे बताती है कि पिछली रात हमने क्या किया। हम दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट हुए थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें कुछ तो याद होगा। तुम कुछ याद करो और मुझे ना मारो। ली के इतना कुछ बताने के बाद अब ऐश की याददाश्त वापस आ जाती है। वो जिस तलवार से ली को मार रही थी उसी तलवार से अब वो वारलॉर्ड पर हमला करती है, जिससे वारलॉर्ड भी जख्मी हो जाता है। वारलॉर्ड के जख्मी होते ही ये तीनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये तीनों बाइक से भाग रहे थे। जल्द ही इन्हें मालूम हो जाता है कि वारलॉर्ड अब भी उनके पीछे है। फिर ऐश को अब ये समझ लग चुका था कि जब तक वो वारलॉर्ड को खत्म नहीं करेगी वारलॉर्ड उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वो प्रिंस को कहती है कि तुम यहीं रुको, मुझे वापस जाने दो। अब वो बाइक उठाती है और वारलॉर्ड के और तरफ बढ़ने लगती है। पास आते ही वो वारलॉर्ड पर हमला करके उसे बाइक से नीचे गिरा देती है। अब वो एक भाला लेती है और उस भाले से वारलॉर्ड को मार देती है। वारलॉर्ड को मारने के बाद अब ये तीनों पूरी तरह से आजाद थे। इसके बाद ये तीनों बाइक से प्रिंस के गाँव आ जाते हैं। प्रिंस अपने साथ वो दवाई भी लाया था। अब वो दवाई अपनी माता को देता है। लगातार दवाई देने के बाद धीरे धीरे उसकी माता ठीक होने लगती है। अब ली और ऐश प्रिंस से अलविदा मांगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम अब यहाँ से जा रहे हैं। हम अब ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर और कई रोबोटों को भी कब्जा कर रखा है। हम वहाँ पर जाकर उन रोबोटों को उन लोगों से आजाद कराएंगे। वो दोनों एक बाइक लेते हैं और उस बाइक से कहीं और नहीं बल्कि वो इस बार बिग टैडी के अड्डे पर आ जाते हैं। बिग टैडी वहाँ पर ही था। हमें दिखाया जाता है उसने बहुत सारी लड़कियों को कैद कर रखा था। अब ये दोनों आदमी मिलकर उन सभी आदमियों पर हमला करते हैं। देखते ही देखते वो उन सभी आदमियों को खत्म कर देते हैं और बिग टैडी को भी मार देते हैं। बिग टैडी को मारने के बाद सभी लड़कियों को आजाद करा लेते हैं। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो ये काम जारी रखते हैं। वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे और घूमते घूमते जितने भी लोग कैदी किए हुए थे या फिर जितने भी रोबोट कैदी किए हुए थे उन रोबोटों को ये दोनों मिलकर आजाद करा रही थी।